दोस्तों 2025 विधानसभा चुनाव जिसका वोटिंग भी ख़त्म होने वाली है। पहला चरण का चुनाव हो चुका है और सेकंड चरण का भी चुनाव आज लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब रिज़ल्ट की बात रही तो रिज़ल्ट देश का जो माहौल है और बिहार का जो माहौल है, जो युवाओं का माँग है, जो अ अ, विकास की बात है, उस पर साफ-साफ देखने को यही मिल रहा है कि बदलाव चाहती है जनता। बदलाव इसलिए भी क्योंकि किसी सरकार को आपने 20 साल दिया है, 20 साल में आपको क्या मिला? एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। 20 साल में जो है एक बच्चा भी वोटर बन जाता है, 18 साल का हो जाता है और वो वोट करने के अधिकार हो जाता है। लेकिन इस नीतीश सरकार ने जो है 20 साल में क्या किया? ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं किया है। 20 साल कम नहीं होते हैं, 20 साल में बहुत कुछ काम भी हुआ है। रोड जो है सड़कें बनी हैं, बिजली घर-घर तक पहुँचा है। शिक्षा में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए था 20 साल में वो काम नहीं हो पाया। आज भी जो है, जो गरीब है, गरीब उतना ही है, जितना पहले था। ना वो ऊपर उठ पाया और ना वो नीचे ही भी हो पाया, वो वहीं पर है। तो ये एक्चुअली में है क्या? एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर बिहार में ना तो फैक्ट्रियाँ हैं, ना तो कोई कंपनी है और रोज़गार का कोई और स्रोत है नहीं कि युवा अपना कुछ यहाँ रह के कुछ रोज़गार करें। बीजेपी के नेता जो हैं सिर्फ़ भाषण में आप सुनेंगे, जो चुनावी भाषण है, उसमें सिर्फ़ यही सुनने को मिला कि अगर हम हारते हैं, मतलब एनडीए गठबंधन अगर जीतता है, तो जंगल राज आ जाएगा। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, उनका सिर्फ़ यही भाषण है कि मुझे वोट दीजिए, नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। जो कि इनका फ़ोकस होना चाहिए रोज़गार, स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल अच्छी होनी चाहिए और रोज़गार तो होना ही चाहिए। ऊपर से आपका पलायन रोकना था इनको। बिजली की जो कटौती हो रही है उसमें सुधार करना था। रोडों पे जो है सड़कें जो हैं कोई अच्छी खासी नहीं हो गई है, जिसकी हम बात करें। सड़कें भी कुछ-कुछ जगह पर बदहाल है। हर साल पता नहीं कितने पुल गिर रहे हैं, करोड़ों रुपए लगे हुए हैं पुल और वो गिर रहे हैं। ये सब किसका पैसा से है? जनता का पैसा गिर रहा है। जनता का पैसा मिट्टी में मिलाया जा रहा है खुलेआम। इस पर अगर मुख्यमंत्री से कुछ अगर पूछा जाए, तो उनके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं होता। गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री सिर्फ़ इतना ही है कि उनके पास मुद्दा है कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। लेकिन गृह मंत्री से एक ही चीज़ है, एक ही सवाल है कि आप देश के गृह मंत्री हैं, ना कि आप बिहार के गृह मंत्री हैं। आपको दिल्ली में रहना चाहिए और इस समय दिल्ली का जो हालात है, दिल्ली में जो पॉल्यूशन हवा है, उसके जो बच्चे अधिकार माँग रहे हैं, उसका आपको अधिकार देना चाहिए। आपको वहाँ होना चाहिए। आपको कानून व्यवस्था की सुरक्षा आपको देखना चाहिए, ना कि आप बिहार में आकर डेरा डंडा डाल के बैठे हुए हैं। आप जिस पद पे हैं, देश की जनता आपको जिस पद पे बैठाया है, उसके हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हैं। आपका जो काम होना चाहिए, दिल्ली में बैठ कर काम करते। आप कुछ अ, अपना कानून व्यवस्था की बात करते, गृह मंत्री का जो काम है वो करते, लेकिन आप बिहार में चुनाव करवा रहे हैं। तो आप गृह मंत्री क्यों हैं? आप इस्तीफ़ा क्यों देते गृह मंत्री से भई? अगर आपको चुनाव ही करवाना है, हर राज्य में जाके जहाँ-जहाँ चुनाव होता है, वहाँ-वहाँ राज्य में जाकर आप बैठ जाते हैं। जनता के पैसा पे आप मौज कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उड़ा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अगर आपको चुनाव ही करवाना है, तो कितना अच्छा आप सांसद या नेता बन के रहिए बीजेपी का। आप जहाँ मर्ज़ी है, वहाँ जाके चुनाव करवाइए। चुनाव में जीत-हार हो, वो आप करवाते रहिए। आप एक तरफ गृह मंत्री बन गए हैं और आप इतना खर्चा होता है जनता का, जब आप जाते हैं, आते हैं, सब खर्चा कर रहे हैं जनता का। क्यों कर रहे हैं? बात करें प्रधानमंत्री का तो प्रधानमंत्री के पास भी कोई भाषण नहीं है। सिर्फ़ यही बात है कि जंगल राज आ जाएगा। जो कि प्रधानमंत्री को बात ये करना चाहिए
कि हम इतना रोज़गार लगाएँगे, इतना सरकारी नौकरी देंगे, हम युवाओं को जॉब ऑफ़र करना चाहिए था। वो सब कोई मुद्दा नहीं है, सब मुद्दे ख़त्म कर दिए गए हैं बीजेपी के पास से। तो एक चीज़ समझ में आता है कि बीजेपी का सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस है कि किसी तरह से वोट हमें मिल जाए, जंगल राज को डर दिखा के। लेकिन जो बच्चा नीतीश का पूरा शासन देखा है, नीतीश के शासन में जो जन्म लिया, 2005 में जो जन्म लिया है, वो अब 20 साल का हो चुका है। उसको नहीं पता पहले का क्या जंगल राज था, क्या अधिकार था, क्या नहीं था। उसने कुछ नहीं देखा ऐसा जिसको आप डरा रहे हो। वो तो भाई जिसको लगेगा कि हमें जॉब मिलेगा, जो रोज़गार देगा या फिर जो उसकी हक की बात करेगा, उसी को वोट देगा वो। आप ऐसे डरा के वोट नहीं ले सकते। ये बात आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि महागठबंधन का बहुत सारे जो नेता हैं, वो जॉब की बात कर रहे हैं, जॉब की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की बात कर रहे हैं और फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, तो लोग उसको वोट देंगे। और जैसे कि पहला चरण का मतदान होने के बाद वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से बढ़ा है, और आमतौर पे कहा यह जाता है कि अगर इलेक्शन में जनता अगर पिछली बार से ज़्यादा अगर वोट करे, तो वो लगभग सरकार बदलने की ही बात करते हैं। नया सरकार चाहती है, नया मुख्यमंत्री चाहता है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करते हैं। इस बार भी मुझे यही लग रहा है, जैसे वोटिंग जो परसेंटेज पहला चरण में हुआ है, ताबड़तोड़ जो है परसेंटेज बढ़ा है। करीबन करीबन 9 पॉइंट कुछ परसेंट जो है वोटिंग बढ़ा है बिहार का। तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार कुछ बदलाव होगा। देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता कि बीजेपी जीतेगा या राजद जीतेगा या कांग्रेस जीतेगा या जो भी है। लेकिन मुझे इतना पता है कि बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी, क्योंकि वो दूसरे पर भी नहीं आ सकती। वो इसलिए कि उनके पास कोई विज़न नहीं है बिहार को सक्सेस करने के लिए। उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू, मुसलमान, जाति, धर्म, बस। कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, मैंने एक भाषण में सुना था, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी बिहार के। उन्होंने एक बात कही थी कि ये देश ब्राह्मणों से चलेगा। ब्राह्मणों के जो दिशा निर्देशों का उसी पे चलेगा। तो ऐसा क्यों है भाई कि ब्राह्मणों के दिशा निर्देश से ही चलेगा? क्या जनता जो है, जो बाकी के लोग हैं वो वोट नहीं देते हैं क्या? बाकी के जो ओबीसी समाज है, एससी समाज है, वो आपको वोट नहीं देते क्या? तो मुख्यमंत्री अगर उप मुख्यमंत्री स्तर से बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता साफ-साफ नज़र आती है कि ये फिर से वही मनोवादी सोच लेकर के आ रहे हैं और मनोवादी तरीके से ही अपना ये सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार ठीक है, एक अच्छे नेता हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार की अगर सीट कम आती है, तो उनकी भी नहीं चलने की है बीजेपी में। अगर वो अच्छे खासे सीट लेके आ जाते हैं नीतीश कुमार, तो उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार का सीट अगर कम आया, तो उनकी भी बात नहीं सुनी जाएगी और बीजेपी का अपने हिसाब से मुख्यमंत्री तय होगा। तो इसीलिए आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वोटिंग कर रहे हैं, सोच समझ के वोट कीजिए और विकास की जो बात करें, जो रोज़गार की बात करें, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, जो फैक्ट्री की बात करें, जो अच्छे शिक्षा की बात करें, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और छात्रों के लिए अच्छी फैसिलिटी की बात करें, उनकी सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है बिहार में। क्योंकि 20 साल में हमने देखा है, ना कोई अच्छा स्कूल,
ना कोई अच्छा बेहतर कॉलेज, और ना ही कोई स्वास्थ्य व्यवस्था, जो हॉस्पिटल है उसका कोई अच्छा सा डॉक्टर है, ना कोई हॉस्पिटल अच्छा सा है, ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर हम जाके अच्छे से इलाज करवा सकें। तो आप लोग बिल्कुल इस पे ध्यान दीजिए और वोटिंग कीजिए, अच्छे से वोटिंग कीजिए, बढ़ चढ़ के वोटिंग कीजिए, क्योंकि हर युवा को रोज़गार चाहिए और हर वो मज़दूर को अपने यहाँ पर नौकरी चाहिए। वो गुजरात नहीं जा सकता, वो दिल्ली नहीं जा सकता, वो राजस्थान नहीं जा सकता, वो हरियाणा नहीं जा सकता। अपने यहाँ पर जॉब आपको देना पड़ेगा बिहार में, क्योंकि अगर कोई बिहार का आदमी टैक्स दे रहा है तो इसलिए नहीं दे रहा है कि वो गुजरात जाके काम करेगा, गुजरात में आपको वहाँ पर पैसे टैक्स का और सारा पैसे वहाँ पर दे के आएगा और आप